तो जंतर मंतर का प्रदर्शन भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन इस प्रदर्शन के साथ कई सारी यादें हैं, कई सारे किरदार हैं जो हमेशा याद किए जाएंगे और कई सारी कंट्रोवर्सीज भी हैं। और जब हम किरदारों की बात करते हैं, कंट्रोवर्सी की बात करते हैं और यादों की बात करते हैं, तो उसमें एक शख्स जो बहुत ज़्यादा चर्चा में है, सोशल मीडिया पर उसको लेकर तमाम तरह के कमेंट्स किए जा रहे हैं। खुद ये शख्स कई मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इंटरव्यू देते हुए भावुक नजर आते हैं, फूट फूट कर रोते नजर आते हैं और पॉलिटिशियंस उनके फेवर में, उनके समर्थन में उतरते नजर आते हैं। कहा जाता कि कॉकरोच जनता पार्टी भले ही जीत गई हो, लेकिन इस शख्स को लेकर उसका जिस तरह का रवैया रहा वो बहुत खराब है। कॉकरोच जनता पार्टी की इसको लेकर निंदा भी की जा रही है। दरअसल हम बात कर रहे हैं जुनैद खान की। इनका नाम और इनकी तस्वीर आपने ज़रूर देखी होगी अगर इस प्रदर्शन से जुड़ी तमाम खबरें आप देख रहे होंगे। ये वो शख्स थे जो जंतर मंतर पर जुट रहे छात्रों को, छात्राओं को, प्रदर्शनकारियों को पानी पिला रहे थे, उनकी भूख को शांत करा रहे थे। उनके बीच में कभी ब्रेड पकौड़ा बांटते, कभी खाने की और चीज़ें बांटते। बहुत चर्चा में जुनैद रहे क्योंकि अपने साथियों के साथ मिलकर ये 24 घंटे वहां पर डटे रहते ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो। उन प्रदर्शनकारियों को जो कई कई दिनों से वहां पर पड़े थे, उन्हें कोई परेशानी ना हो। जुनैद का साथ ब्रजेश पांडे नाम के एक शख्स भी बखूबी देते हैं और दोनों मिलकर के वहां पर तमाम खाने पीने की चीजें लोगों तक पहुंचाते हैं। इन सब के बीच में खबर आती है कि जुनैद के परिवार को पुलिस उठा ले जाती है, उनके पिता को पुलिस पकड़ ले जाती है और एकाएक जुनैद भी गायब हो जाते हैं। फिर शुरू होता है आरोपों का सिलसिला। वो कैसे आरोप है और खुद अगर जुनैद की बात करें, इनका पूरा नाम क्या है, किस तरह का इनका बैकग्राउंड है, कौन है ये जुनैद, आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे चर्चा में और आपके साथ मैं हूं सुषमा। जुनैद खान की अगर बात की जाए तो जुनैद को लेकर ये दावा किया जा रहा है कि जुनैद के पिता को पहले गाजियाबाद पुलिस पकड़ती है और उसके बाद खुद जुनैद को पुलिस पकड़ करके उत्तराखंड ले जाती है। उन्होंने हमारे सहयोगी चैनल लल्लन टॉप को जो इंटरव्यू दिया उसमें कई गंभीर आरोप लगाए और इन आरोपों पर पुलिस से भी हमने इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए, तो पुलिस का क्या जवाब था वो हम आपको जरूर बताएंगे। पहले जुनैद के बारे में जानिए। जुनैद कहाँ के रहने वाले हैं, कितना पढ़े लिखे हैं और क्या कुछ उनकी ज़िंदगी में चल रहा है, पर्सनल लाइफ, उनका परिवार किस तरह की परेशानियों से जूझ रहा है। दरअसल जुनैद की जब बात करते हैं तो जो जानकारी मिल रही है वो गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र के नाहल गांव के रहने वाले हैं। पूरा नाम है मोहम्मद जुनैद मालिक। उनके पिता खेती किसानी करते हैं। जुनैद सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जो खुद उन्होंने कई सारे इंटरव्यूज़ में बताया भी है कि एक सरकारी नौकरी का पेपर देकर वो लौट रहे थे और उसके बाद ही वो जंतर मंतर के इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए। जुनैद खुद को एडवोकेट बताते हैं और जब हमने इसकी पड़ताल की तो जानकारी मिलती है कि उन्होंने पिछले साल ही लॉ कंप्लीट किया है। जो जानकारी मिल रही है, जुनैद ने LLB गाजियाबाद के सुंदरदीप कॉलेज से किया है। जुनैद का परिवार बहुत साधारण सा परिवार है। 8 भाई बहन हैं जुनैद और पढ़ाई के साथ साथ वो सरकारी नौकरी की तमाम प्रतियोगिताओं को भी दे रहे हैं ताकि एक बेहतर नौकरी मिल सके और परिवार के लिए वो कुछ बेहतर कर सके। जुनैद को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं कि जुनैद के परिवार को पुलिस ले गई, अब जरा उसकी बात करते हैं। दावा ये भी किया जा रहा है कि जुनैद के पिता को पुलिस ले जाती है, जिसके बाद उनकी मां की तबीयत भी बिगड़ जाती है। जुनैद जो है जुडिशियल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने बताया था कि वे 6 जून को CJP के पहले प्रदर्शन पर ही जंतर मंतर आ गए थे और इसके बाद 20 जून का प्रोटेस्ट जो था, उसी दिन जुनैद का एक सरकारी जॉब का एग्जाम था। 20 जून को एग्जाम देकर जब जुनैद जंतर मंतर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भीषण गर्मी में प्रदर्शनकारी छात्रों के लिए ना पीने के पानी की व्यवस्था थी ठीक से, ना खाने की। और यहीं से जुनैद के मन में एक जज्बा पैदा हुआ कि वो इस तरह से इस प्रोटेस्ट को समर्थन देंगे, वहाँ पर आए हुए प्रदर्शनकारियों के लिए खाने पीने का इंतजाम करके। शुरुआत होती है पानी से, क्योंकि भीषण गर्मी थी तो पहले जुनैद इन लोगों तक पानी पहुंचाने की कोशिश करते हैं और फिर जुनैद के जज्बे को देख करके कुछ और लोग उनके साथ जुड़ते हैं और जुड़ते जुड़ते कारवां बड़ा हो जाता है। खाने पीने की तमाम चीज़ें वहां पर पहुंचने लगती जिसे जुनैद बंटवाते हैं। कई आरोप जुनैद पर लगे कि जिस तरह से वो वहां पर खाना लोगों को खिला रहे हैं इतने दिनों से, वो पैसा कहाँ से आ रहा, फंडिंग कहाँ से आ रही है। इन तमाम सवालों के बीच में पुलिस के एक्शन की बात सामने आती है। जैसा कि हमने आपको बताया
कि हमारे सहयोगी चैनल लल्लन टॉप से बातचीत में जुनैद ने दावा किया कि 23 जुलाई को गाजियाबाद के मसूरी थाने की पुलिस उनके पिता को घर से उठा ले गई और इसके बाद देर रात पुलिस ने उन्हें छोड़ भी दिया। जुनैद के मुताबिक अगले दिन यानी 24 जुलाई की सुबह उनके पिता को फिर से उठाया गया और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी दावा किया कि मेरठ में रहने वाली उनकी बहन के ससुर और देवर को भी पुलिस उठा कर ले गई। आरोप लगाए जाते हैं कि पुलिस ने उनके परिवार के लोगों की पासबुक और आधार कार्ड भी जब्त कर लिए। जुनैद के मुताबिक पुलिस का कहना है कि अगर वो खुद थाने पर पहुंच जाएंगे तो परिवार के लोगों को छोड़ दिया जाएगा। जुनैद कहते हैं कि उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, फिर भी उनको और उनके पूरे परिवार को इस तरह से परेशान किया जाता है कि जैसे कोई वो हिस्ट्री शीटर हो, कोई बहुत बड़े क्रिमिनल हो। जब इसको लेकर के पुलिस से बात की जाती है तो पुलिस क्या कहती है, जरा वो भी जानिए। गाजियाबाद के डीसीपी ग्रामीण जोन सुरेंद्र नाथ तिवारी बताते हैं कि जुनैद के पिता को मसूरी थाने बुलाया गया था। उनसे सामान्य पूछताछ पुलिस ने की और पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। वो वापस अपने घर चले गए थे। हालांकि उनकी गिरफ्तारी की बात सही नहीं है, पुलिस की तरफ से ये कहा जाता और सामान्य पूछताछ के बाद उनको घर वापस भेज दिया गया था। लेकिन जुनैद के पिता ने क्या कुछ कहा, मुस्तफा साहब क्या कहते हैं, जरा वो सुनिए। मेरा नाम मुस्तफा है, मेरे पिता का नाम इंतजार है, मैं नाहल का रहने वाला हूँ। मेरा लड़का दिल्ली प्रोटेक्टर है और मुझे थाने पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पूछताछ करके फिर मुझे भेज दिया गया। मैं अपने घर आ गया हूँ। कॉकरोच जनता पार्टी भी जब ये सारा सामने आता है मामला तो जुनैद के फेवर में एक पोस्ट करती है और सवाल उठाती है कि आखिर लोगों की सेवा करने वाला व्यक्ति कैसे गलत हो सकता है। सीजेपी कहती है एक्स पर पोस्ट करके कि उत्तर प्रदेश पुलिस अपराधियों को पकड़ने की बजाय हमारे वॉलंटियर मोहम्मद जुनैद को परेशान करने में अपना समय बर्बाद कर रही है। जो लोगों को खिला पिला रहे हैं, अब वे यूपी में उन्हें और उनके परिवार को परेशान कर रहे हैं। हमारी टीम उनके संपर्क में है और हम उन्हें या उनके परिवार को कभी भी कोई परेशानी नहीं होने देंगे। सीजेपी ने कहा कि पुलिस की हर गैर कानूनी कार्रवाई को कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। सवाल तब उठा ज्यादा कि जुनैद कहाँ है, क्योंकि जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है, इस पूरे प्रोटेस्ट से जुड़े तमाम अहम किरदार, तमाम अहम चेहरे नजर आ रहे होते हैं जश्न में, तो जुनैद वहां पर नहीं दिखते। सवाल उठने लगते कि जुनैद कहाँ चले गए, क्या हुआ और क्यों नहीं वो इस जश्न के दौरान नजर आते। इस पर जो दावा बाद में जुनैद करते हैं वो और ज्यादा हैरान करने वाला है। एक मीडिया चैनल को दिए गए इंटरव्यू में जुनैद दावा करते हैं कि दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया था और उसे उत्तराखंड के मसूरी ले जाकर छोड़ दिया गया था। इस दौरान जुनैद उस इंटरव्यू में ये तक दावा करते हैं कि जब वो इस तरह से परेशान थे तो उन्होंने सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके को कॉल भी किया, लेकिन फोन उठा नहीं। उस इंटरव्यू के पार्ट को लेकर भी लोग सीजेपी को घेर रहे हैं कि क्या सीजेपी अपना काम निकलने के बाद जुनैद को अकेला छोड़ गई। जुनैद बताते कि 24 जुलाई की रात को उन्हें एक कुत्ते ने काट लिया था और अस्पताल से लौटते हुए रास्ते में पुलिस ने उनको डिटेन कर लिया। उन्हें करीब 17 से 18 घंटे पुलिस अपनी हिरासत में रखती है और उसके बाद उनको छोड़ दिया जाता है। अब जुनैद के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स उतर रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी जो बहुत ज्यादा आक्रामक रहते हैं पुलिस पर, व्यवस्था पर, सरकार पर, वो जुनैद के साथ का एक वीडियो शेयर करके बड़ा हमला करते हैं। इमरान कहती है देश भर के छात्रों की सेवा के लिए लगातार मौजूद रहने वाले जुनैद को डिटेन करना और उनको परेशान करना इस सिस्टम का सबसे शर्मनाक चेहरा था। देश भर के लोग अपने स्तर पर बच्चों की सेवा कर रहे थे। जुनैद ने भी इंसानियत के नाते छात्रों की मदद की। सरकार से अनुरोध है कि आंदोलन में लोगों की सेवा करने वाले साथियों को डराना बंद करें। न केवल इमरान प्रतापगढ़ी बल्कि विपक्ष के कई लीडर्स इस तरह से पोस्ट करते हैं और जुनैद को अपना समर्थन देते हैं और न केवल पॉलिटिकल पार्टीज के लोग बल्कि कई और सोशल मीडिया यूजर जुनैद के लिए खड़े होते नजर आते हैं। तो जुनैद को लेकर जो जानकारी मिली है वो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए। ये रिपोर्ट तैयार करने में हमारी मदद की है हमारे सहयोगी मयंक गौड़ ने।